अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर है द ट्राइबोर्ड्स। ट्राइबोर्ड्स जो है एक एलियन के नाम पर बना है। यहाँ ट्राइबोर्ड्स एक यूँ समझ लो कि एक पिक्चर करते हैं स्टैंड पर जहाँ कैमरा लगा होता है, जहाँ आमतौर पर सेल्फी के लिए इस्तेमाल। तो ट्राइबोर्ड्स एक टेक्निकल कैमरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ट्राइबोर्ड्स। और ट्राइबोर्ड्स के यहाँ पर जो लग मान है वो एलियन, ठीक है, एलियन जैसे देखने वाले को कहते हैं ट्राइबोर्ड्स। जिसके 4, 5, 6 पाँव होते हैं ना, उसे एलियन करार दिया जाता है, ठीक है। तो ट्राइबोर्ड्स के अंदर एक चैप्टर है, सॉरी एक कहानी है, जो आमतौर पर उसकी एक फिल्म की गई है। आमिर खान ने एक मूवी बनाई है। उस मूवी का नाम क्या है? उस मूवी का नाम, यार नाम भूल रहा हूँ मैं, जिसमें वो आमिर खान ने पीके मूवी, एलियन जैसा बर्ताव किया गया, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास है। देखो भाई, फिल्म देखता नहीं हो ना, तो आप में से कोई बता दे तो अच्छा हो जाता है। तो ट्राइबोर्ड्स हैड बीन रूलर ऑन अर्थ। तो कहा कि रूलर ऑन अर्थ का मतलब क्या हो गया कि ट्राइबोर्ड जो है बेसिकली वो जो एलियन होते हैं हैड बीन रूलर ऑन अर्थ फॉर मोर देन 100 years। 100 years, कई सालों से, कई सदियों से जो एलियंस जो थे वो इस दुनिया को चला रहे होते थे। They governed simply and effectively by dominating the minds of man। ये वो लोग होते थे ट्राइबोर्ड्स, जो आमतौर पर इंसानों के दिमाग को हावी करते थे, कैप्चर करते थे और उसको अपने मुताबिक चलते। उसकी एक और एग्जांपल है एनक वाले जीन। एनक वाले जीन ड्रामा देखा है आप लोगों ने? अगर एनक वाले जीन ड्रामा देखा है तो वहां पर वो जो है इमरान एक बच्चा होता है, उसको चिप लगाते थे, वो एलियन कंट्रोल करते थे और चिप लगाकर वो इंसान से काम लेते थे। तो डोमिनेटिंग का मतलब होता है हुक्मरानी, माइंड्स का मतलब होता है दिमाग, जो आप लोग के पास है माशाल्लाह अभी तक भूसा नहीं भरा हुआ, और का इफेक्टिवली बड़े तरीके से, ढंग से वो लोग जो है अब इंसान को अपने मुताबिक चलाते थे। दिस वॉज अचीव थ्रू द कैप। ये होता क्या था, किसके जरिए करते थे? वो एक कैप देते थे, कैप। वो कैप कैसे? अवार्ड के तौर पर या एक कैप सेरेमनी के तौर पर उसे देते थे। मैशेज ऑफ द सिल्वरी मेटल। ये कैप जो होता था वो दरअसल एक मेटल का बना होता था, एक धात का बना होता था, विच फिटेड अ क्लोजली राउंड द सकल, जो खोपड़ी में जाकर फिट हो जाया करता। सकल मतलब खोपड़ी और क्लोजी मतलब बिल्कुल क्लोज। तो सकल, अराउंड द सकल, यूं फिट हो जाना, राइट। एंड वर वोन इनटू द वेरी फ्लैश ऑफ देयर वेयरर्स। तो देखने में दूर से बहुत ही चमकदार और बहुत ही पुरकशिश दिखता था। कैपिंग अकर्ड इन वंस 14 years। ये कैपिंग उन लोगों को दिया जाता था, उन लोगों को देते थे जिसकी उम्र 14 साल होती थी। तो ये लिख लीजिएगा, बतौर एमसीक्यूज लिख रहे, बतौर लाइनअप। तो कैपिंग अकर्ड इन वंस 14 years। ये कैप किन लोगों को दिया? जिसकी उम्र 14 साल। जैसे कि हमारे यहाँ 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं, तो 18 साल होगी तो शनाख्ती कार्ड बनाएंगे। तो वहां पर कितने साल में? 14 साल की उम्र में कैप दिए जाते थे। मार्किंग द पॉइंट एट विच वन कीज टू बी अ चाइल्ड। लेकिन एवे नहीं दे देते हर किसी को जो 14 साल, सिर्फ उसी बच्चे को देते थे जो बच्चे उनके काम के होते थे, जो उसी तरह उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करे, वो ढूंढते थे वो लोग। वो एलियन का काम है। अगर एनक वाला जीन देखा होगा ना आप लोगों ने, शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, अगर देखा हो तो बखूबी समझ आ जाएगी कि वो लोग ऊपर बैठे इंसानों को चलाते थे नीचे जमीन पर, और बखूबी वो लोग देखते थे, समझते थे और काम करते थे, और उनको अपने चिप के जरिए चलाते थे। यहाँ पर कैप है तो कहा चाइल्ड एंड बिकम एन अडल्ट, जो उनके काम के हो, उनकी चाहत, अडल्ट का मतलब विशेष, जो उनके ख्वाहिशात के मुताबिक वो काम करे। इट वॉज टेकन फॉर अ ग्रांटेड एंड एक्सपेक्टेड, जो उसके हुक्म को माने, उनके तवक्कात के मुताबिक काम करे। लुक्ड फॉर थिंग्स, और वो उनके अंदर, वो बच्चों के अंदर वो चीजें देखते थे। अटेंडेड बाय feasting एंड सेलिब्रेशन, और वो बच्चे जो इन पर अटेंड कर, जैसे कि सेरेमनी हो जाए, जैसे सेरेमनी होती थी ना, वो बच्चों को छानबीन करते थे, देखते रहते थे, तब जाकर ऐसे बच्चे को फाइंड आउट करते थे और उसकी सेलिब्रेशन फिर करवाकर उसको कैप दिया जाता था ताकि वो उसके मुताबिक काम। ऐसे कई दर्जनों बच्चे इस पर काम आ गए ट्राइबोर्ड्स में।
आइए फिर हम इसी तरह एक और चलते हैं कि ये 14 साल की उम्र में दिए जाते थे, ये एलियन जैसे दिखते थे और अपने मुताबिक ही जो बच्चे हों उनको ही कैप दिया जाता था, वो कैप सेरेमनी के मुताबिक, और वो उस सेरेमनी में जो जो आते थे तो उनके मुताबिक दिया जाता। अब 14 साल की उम्र हर किसी को नहीं देते, जो उनके मुताबिक उनके माइंड का हो तो उन्हीं को दिया करते थे। अब आगे चलते सेकंड स्लाइड। जब हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं, अ फ्यू मंथ अर्लियर, एक कहानी शुरू हुई। अ फ्यू मंथ अर्लियर, कुछ महीने पहले, आई हैड सीन माय कजन जैक, तो मैंने अपने कजन जैक, ईयर ओल्डर देन माई सेल्फ, जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा है, गो थ्रू द सेरेमनी, वो और मैं हम सेरेमनी में जा रहे थे, एंड हैड नोटिस द चेंज इन हिम आफ्टरवर्ड, जब वो बाहर आया तो उसके बाद मैंने उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग देखी। आई वॉज टू बी कैप्ड द फॉलोइंग ईयर्स, मुझे भी कैप मिलना था अगले साल, क्योंकि अभी मैं 13 साल का हूँ, तो अगले साल मैं 14 साल का हो जाऊंगा, तो जब मैं 14 साल का हो जाऊंगा तो मुझे भी मिलना है। तो मैं अपने कजन के अंदर इस किस्म की चेंजिंग देख रहा था। आई हैड सम मिसगिविंग, आई हैड सम मिसगिविंग, मुझे कुछ डाउटफुल और कुछ बर्ताव अजीब और गरीब सा लगा। बट आई केप्ट देम प्राइवेट, मैंने इस मामले को थोड़ा सा प्राइवेट रखा। नो वन टॉक्ड अबाउट द ट्राइब्यूट्स, फिर बताया गया कि मैंने उसके बारे में ना ही किसी को कहा और ना ही किसी के बारे में बताया गया। हमने इस मामले को थोड़ा सा प्राइवेट रखा, अबाउट द ट्राइब्यूट्स, ट्राइब्यूट्स के मामले को, ठीक है। और ट्राइबर्स क्या, एलियन के बारे में। मैंने जब उसके अंदर चेंजिंग देखा तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा सेपरेट रखा, लोगों को नहीं बताया अबाउट द ट्राइबर्स एंड कैपिंग, और इस कैप के बारे में। एंड ऑफ कोर्स नो वन एवर क्यूरी द राइटनेस ऑफ दिस थिंग, और ना ही किसी को ये अधिकार, ना ही किसी को ये हक था कि वो इस किस्म की बातें या इनके मामलात पर दखल अंदाजी करे। नॉट दैट इज, ना ही इतनी ताकत थी किसी के अंदर कोई इसके बारे में जिक्र करे। अनटिल द वर्जेंट, अनटिल तब तक जब तक वो बड़ा ना हो जाए, वर्जेंट मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है, कवारपन खत्म हो जाना, तो वो बेसिकली था वर्जिन। ऑजमेंडिस, ऑजमेंडिस कहते हैं किसे, ऑजमेंडिस कहते हैं खाना बदोश को। ऑजमेंडिस किसे कहते हैं, खाना बदोश, जो माइग्रेट करते एक जगह से दूसरी जगह, सरवाइव करते अपनी जिंदगी। तो ये लोग दरअसल ऑजमेंडिस थे। ऑजमेंडिस कौन, वो एक जगह टिकते नहीं थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, सर्कुलेट होते रहते थे। कम टू द लिटिल विलेज वेयर आई लिव, ये लोग हमारे तरफ भी आ गए जहां पर हम एक छोटे से गांव में रहते थे। तो केम टू द लिटिल विलेज, एक छोटे से गांव में, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता था, जिसे ऑजमेंडस को उन्होंने देखा होगा या उन्होंने सुना होगा, तो उसके बारे में बता रहे। द वेरिगेंट्स वर दोस वर वोम कैपिंग हैड नॉट वर्क प्रॉपरली, कहा कि वही लड़के होते थे जो उनके काबू में रहे, उन्हीं को कैप देते थे जो उनके मुताबिक जिंदगी बसर करे, एंड नॉट वर्क प्रॉपरली, और जो काम नहीं करते थे उनको कैप नहीं देते थे और उनको लेकर नहीं चलते थे। देयर माइंड हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और जिसके माइंड इनके साथ ना चले, कैप्चर ना हो, तो उनको कैप नहीं दिया करते थे। द कंडीशनिंग ऑफ द ट्राइपोर्ट्स, जो मामलात है, जो कंडीशन थे ट्राइपोर्ट्स के, वो ये, इन रिफ्यूजिंग हैड बीन ब्रोकन, कोई भी रिफ्यूज कर ले उनके मुताबिक ना हो तो वो कैप ले लिया करते थे, कोई उनके मुताबिक ना चले उससे कैप ले लिया, जो उनके मुताबिक जिंदगी को गुजारता नहीं था उनसे भी कैप ले लेते, जो उनके काम के नहीं थी वो उनसे भी ले। तो दे वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो लोग दरअसल जगह जगह घूमते फिरते रहते थे, नेवर रेस्टिंग लॉन्ग, ये एक जगह नहीं ठहरते, हर जगह जाते, लोगों को ढूंढते जो उनके मुताबिक। एंड वो लुक्ड आफ्टर द पीट आफ्टर द पीटेड एंड डिसलाइक बाय नॉर्मल कैप मैन एंड वुमेन, तो तलाश उन लोगों को क्या करते थे जो आमतौर पर मर्द और औरत को पसंद नहीं करे, मतलब उनके मुताबिक चले, उनकी सोच बड़ी डिफरेंट होती थी का। एंड पिटेड एंड डिसलाइक बाय नॉर्मल कैप मैन एंड वुमेन, और इन सारी चीजों को फिट कर देते उन नॉर्मल मर्द औरत के अंदर जो उनके मुताबिक हो। नाउ फॉर आई फाउंड माई सेल्फ मोर इंटरेस्टेड इन दैम, तब मेरी भी दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो गई इस एलियन के बारे में जानने के लिए और इनके बारे में जानने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी कहानी और थोड़ी सी बातें इन लोगों के बारे में जानने में दुश्वारी का मतलब थोड़ी सी दुश्वारी हुई, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में जानने में दिलचस्पी शुरू कर दी।
particularly in the one who called himself Osmanders. और खास तौर पर उन लोगों के बारे में मैं दिलचस्पी बढ़ा चुका था जिसे हम ऑजमेंडस कहते हैं, वो खाना बदोश होते। मैं उन लोगों के बारे में जानना शुरू कर दिया मैंने। अब ये ऑजमेंडस कहते थे, सवाल लिखिएगा, हाउ दे लुक लाइक, हाउ द ऑजमेंडस लुक लाइक। सवाल लिखिएगा पहले, हाउ द ऑजमेंडस लुक लाइक। अब जवाब यहां से स्टार्ट करेंगे। ऑजमेंडिस कैसे होते हैं? तो जवाब ये, ऑजमेंडिस अब बिग, बड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, रेड हेयर, सुनहरे बाल या लाल किस्म के बाल होते हैं, रेड बियर्ड, दाढ़ी भी रेड होती है लगभग, मैन हु सैंग स्ट्रेंज सॉन्ग, जो अजीब व गरीब बातें करते थे, अजीब व गरीब गीत और संगीत गाते हैं, एंड स्पोक्स लाइन ऑफ पॉवर्टी, बात ही बात में वो शायरी भी कर जाते, एंड मिक्स सेंस, मतलब एक सही दोहरा सेंस होता था, एंड नॉनसेंस व्हेन ही टॉक, जब कभी भी बात करते तो बेहुदा बात करते। डिफाइंग माई पेरेंट्स, मतलब यहां तक लिखेंगे व्हेन ही टॉक, यहां तक लिखेंगे हाउ इज लुक लाइक, ऑजमेंडर्स कैसे होते हैं, हाउ द ऑजमेंडर्स लुक लाइक। तो ये जवाब है यहां तक, 1 2 3 4 लाइन तक। ये 4 लाइन लिखना है, पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कोशिश करो कैसे लिख लें चार। ओके, अब आगे चलते हैं। डिफाइंग माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने बताया, और आई इन्वाइटेड हिम टू कम टू द डेन विद जैक एंड आई हर्ड आई हैड मेड जस्ट आउटसाइड द विलेज, ही टोल्ड मी अ स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट दैम। ठीक है, या ही टोल्ड मी द स्ट्रेंज स्टोरी, तो कुछ बातें मेरे पेरेंट्स से बताए, तो आई इन्वाइटेड हिम, जैसे बताया मेरे पेरेंट्स ने, तो आई इन्वाइटेड इन्वाइटेड हिम, जो मेरे उन्होंने इन्वाइट किया था, टू होम कम टू द डैन एंड जैक एंड आई हैड मेड जस्ट आउटसाइड द विलेज। फिर हम जैसे बताया, तो मैं जैक डैन हम गांव के बाहर मिले। ही टोल्ड मी अ स्ट्रेंज स्टोरी, उसने मुझे अजीब व गरीब कहानी बताई ऑजमेंडस के हवाले से और ट्राइबोर्ड्स के हवाले से। ये स्लाइड नंबर 3। ही वॉज इन द फर्स्ट प्लेस, तो हमने सोचा चलो आओ उसको देखते हैं कि ऑजमेंडस मिलेंगे कहाँ और किधर होते हैं। तो ही वॉज इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो सामने मेरे साथ ही रहा, वो आगे रहा। नॉट रियली अ विजन, मतलब वो इतना बड़ा नहीं था और वो इस काबिल नहीं था कि वो इसको कैप मिले, बट द पोजिंग एज सच सो दैट ही कुड ट्रेवल थ्रू द लैंड, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे बढ़ता रहा और सफर पे हम निकले। एंड चैलेंज एंड अनरिमार्क्ड, लेकिन जो हमारे लिए चैलेंज में मुकाबला, जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त था हमारे लिए। अनरिमार्क जिसे बताया नहीं जाता, द कैप ही वो वॉज अ फ्लैश वन, लेकिन उसने कैप भी पहन रखे थे जो चमक रहा था, लेकिन वो बेसिकली असली नहीं थे। एक्सप्लेन दैट द ट्राइबोर्ड्स वर एनिमीज ऑफ मैन, तो उसने मुझे ये बताया जो ट्राइबोर्ड्स होते हैं बेसिकली वो इंसानों के दुश्मन होते हैं। ये इसके लिए बड़ा अजीब था। नॉट बेनिफिटर्स, बेनिफिट से निकलता है बेनिफिटर्स, और ये भी बताया है कि वो इंसान को कभी भी फायदा नहीं पहुंचाते। इन्वेडर्स, वो हमेशा इंसानों के खिलाफ काम करते हैं। इन्वेडर्स जानी दुश्मन, मुखालिफ। परहैप्स फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, और शायद ये कहीं और दूसरी दुनिया से आते हैं। And how through capping minds which were just beginning to think for themselves, और उसे कैप देकर उन्हें वैसे ही बना देते हैं ताकि वो उन लोगों की तरह सोचे जैसे वो लोग सोचते। वर subdued and हार्डनेस टू द वर्शिप ऑफ देयर अपोजर्स, और वो दरअसल ऐसा करके, जैसे कि हार्डनेस कहते हैं लगाम डालना, जैसे घोड़े पे लगाम डालते ना,
घोड़े गधे पर लगाम डालते हैं, तो जैसे जहां मूव करोगे वो वहीं जाएंगे। तो ये कैप दरअसल वैसे ही होता है जो सबर्स, जो देकर पहनाकर उसको उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है, जो उसके अपने अबावजात के मुखालिफ कर दे और बस वो उन लोगों की पूजे, वर्शिप मतलब पूजना, पूजना मतलब इबादत नहीं करना, बस उनके हुक्म को मानना ऑफ देयर अपोजिट्स, और उसके अपोजिट जाकर उन लोगों के खिलाफ करना जो इंसान है उनके खिलाफ काम करना। ये ट्राइबोर्ड्स और ऑस्बल्डस की जिंदगी पर होता था। ऑपरेजर्स का मतलब होता है जुल्म तशद्दुद, उनके खिलाफ जुल्म तशद्दुद करना, लड़ना। He told me too, उसने मुझे ये भी बताया that although the tripods rule the planets, बताया कि जो ट्राइपोड्स होते हैं दरअसल ये सैयारे में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, वो अपनी सैयारों में अपनी जिंदगी में गुजारा करते थे। There were a few places where free men survive, ये सैयारे कुछ ऐसे सैयारे हैं जिसमें इंसान, बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जहां अपनी जिंदगी सरवाइव करते हैं, इंसानों की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। एंड दैट वन ऑफ दिस वाज अमंग द वाइट माउंटेन, और ज्यादातर बताया गया ये लोग जो होते हैं वो वाइट माउंटेन मतलब सफेद पहाड़ी की तरफ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इनकी रिहाइश कहां पर है? वाइट माउंटेन। तो ये लिख लीजिएगा बेटा, दे लिव अमंग द वाइट माउंटेन, दे लिव अमंग द वाइट माउंटेन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अक्रॉस द सी फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम द फार टू द साउथ, कहा गया कि ये दरअसल कहां पर है? ये इंग्लैंड के जानब है। व्हाइट माउंटेन कहां मिलेंगे? इंग्लैंड में मिलेंगे। फार टू द साउथ, साउथ से, जुनूब से बहुत दूर। He asked me if I would be willing to make a difficult and a dangerous journey there. उसने कहा कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो क्या ये सफर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है? ठीक है, आई वुड बी विलिंग, मेरी ये चाहत बढ़ गई कि अब मैं वहां जाकर देखूं। जब मुझे ये पता चल गया कि ये लोग जो एलियंस हैं वो इंग्लैंड के व्हाइट माउंटेन में रहते हैं, तो मैंने अपने कजन, अपने रिलेटिव से पूछा, जैक और डैन है, उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर अगर हम चलें तो क्या बहुत दुश्वारी होगी यहाँ जाने पर, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ऐसे सफर पर? एंड आई सेड आई वुड, मैंने कहा बस मैं जाऊंगा इधर इनको देखने के लिए। तो इसने में मेरे कजन जो मेरे साथ थे उसने भी कहा, ही हिमसेल्फ ट्रेवल ऑन इन सर्च फॉर मोर रेस्क्यूड। उन्होंने कहा ठीक है, इस चीज को देखने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो हमने फैसला कर लिया, ठीक है फिर साथ चलेंगे। बट आई डिड नॉट गो अलोन, मैं वहां पर अकेले नहीं गया। अनदर कजन ऑफ माइन हेनरी, तो डैन, जैक, मैं तीन, और हेनरी भी आ गया। हम चार ने मिलकर जर्नी को सफर, मतलब इस सफर को जारी किया। एन ओल्ड एंटोगेनिस्ट सिंस बिफोर आवर स्कूल डेज, और ये दरअसल कौन था? ये वो था जो दरअसल हमारे स्कूल लाइफ में बहुत लड़ाकू था, झगड़ालू था। एंटोगेनिस्ट का मतलब होता है लड़ाकू, एंटोगेनिस्ट का मतलब होता है झगड़ालू। ये वो हेनरी था मेरा कजन, जो स्कूल लाइफ में बहुत लड़ता झगड़ता। स्कूल लाइफ में कोई एक ऐसा होता है ना, लड़ते झगड़ते बहुत थे स्कूल लाइफ में, कोई लड़ाकू होते बड़े। तो आपके लाइफ में भी कोई ऐसे होंगे लड़ाकू झगड़ालू किस्म के बच्चे, दोस्त? तो मैंने कहा चलो भाई उसको ले लेता हूँ, उतना ताकतवर है, इतना लड़ता झगड़ता, उसको भी ले लेते। तो हेनरी भी हमारे साथ आ गया। some me leaving the village and follow me, जब वो कब मिला? जब हम वहां पर जा रहे थे तो वो पीछे से हमें देखा, तो कहा मैं भी जाऊंगा। तो हम सब चले चार। वी क्रॉस द सी टुगेदर, हम चारों ने, हम सब ने मिलकर समुद्र को पार किया। एंड इन द लैंड कॉल्ड फ्रांस, और जिस समुद्र को पार करके हम आगे गए तो वो एरिया था फ्रांस का। तो हम फ्रांस पहुंच गए। फोन आवर थर्ड जैन पॉल, फिर उस जगह पर तीसरा जो हिस्सा था वो जैन पॉल था। फिर हम जैन पॉल गए। वी नेम बेनापॉल, बेनापॉल का जिले वतन। अब हम अपने वतन से बहुत दूर निकल गए थे, मतलब अब वतन पार कर चुके थे, तो जिला वतन कहते हैं बेनापॉल। फिर हम बेनापॉल पहुंच गए। टुगेदर वी मेड आवर वे साउथ, फिर हम सब मिलकर एक साथ साउथ, जुनूब की जानिब गए। इट वॉज अ डिफिकल्ट एंड डेंजरस एज ऑस्बेंडिस हैड प्रॉमिस,
और हमें पता था कि ये बहुत ही मुश्किल और खतरनाक सफर है जो ऑर्डिनेंसेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे और साथ रहेंगे, तो जैसे वादा किया था। तो का नियर द एंड, अब हम नजदीकी पहुंचे थे साउथ के, और हम व्हाइट माउंटेन के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। जैसे हम वहां पर गए तो वी फॉट अ बैटल वाइट अ ट्राइबोर्ड्स। तो हमने देखा एक लड़ाकू झगड़ालू, या जहां लड़ाई हुए थे, यहां पर ट्राइबोर्ड्स के कुछ जंग के हथियार यहां पर देखे। एंड बाय लक, खुशकिस्मती ये थी, एंड अ वेपन ऑफ दिस एंशिएंट, हमने इस जगह पर वेपन भी देखे, इस पुरानी जगहों पर पुराने वेपन भी देखे जो उस वक्त के एलियंस लड़ा करते थे, विच वी फाउंड इन द रूइंस, जो तबाह बर्बाद और बुरे हाल में पाए गए, और वन ऑफ द ग्रेट सिटीज, यहां पर जो एक अजीम शहर हुआ करता था, डिस्ट्रॉयड, जो तबाह हो बर्बाद हो चुका। तो हम वहां पर देखें तो हमें वहां पर ऑजमेंडस और यहां पर देखे ट्राइबोर्ड्स की चीजें देखने को मिली। इट्स अ गुड लक। अब वहां पर पहुंच गए, सो एट लास्ट वी रीच द व्हाइट माउंटेन, और आखिरकार हम व्हाइट माउंटेन पहुंच गए और हमने उन सारी चीजों को देखा, लेकिन एलियंस तो नहीं मिले। और याद देखा होगा कि पीके मूवी में आखिर में और शुरू में कि आमिर खान जो होता है वो बिल्कुल वीरान सुनसान जगह में उतरता है और अपने साथ बैग लटका के जाता है, और वापस भी अनुष्का शर्मा जो उसको वापस भी वहीं पर भेजती। तो दरअसल वो एक सीन क्रिएट किया गया व्हाइट माउंटेन वाले। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बीकॉम वाले जैसे बच्चे, आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई फीडबैक आ रहे हैं, ना ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ पूछते हो, ना ही कोई क्वेश्चन पूछते हो, ना ही कुछ। अगर कोई सवाल पूछना है, जो कुछ हमने पढ़ लिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप अपने पिक्चर को, जो पूछना है क्वेश्चन, वो पिक्चर डाल सकते हो और उसमें से इंपॉर्टेंट का सवाल मुझसे टिक आउट करवा सकते हो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल हो गए।